फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारे घर में शो प्लांट होते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। प्लांट तो हम इतने सारे लाते हैं, तो मैं आज की वीडियो इसी पे शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे घर में ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लांट लगाने से पहले हमें अपने पॉट का जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल डन रखना है और उसका पॉट का सिस्टम भी परफेक्ट रखना है, ताकि हमारा कोई भी प्लांट जब हम लगाते हैं उसे तो वो अच्छे से सर्वाइव करे। नहीं तो हमारा कोई भी प्लांट चलेगा नहीं, या ये कहिए कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कौन सा प्लांट है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं अपना प्लांट जो लेके आ रही हूँ, आप सभी जानते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि ये है एक तुलसी का प्लांट। इसे आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि तुलसी का प्लांट हम सभी अपने घर में लगाते हैं और ये नेगेटिविटी को भी दूर करता है और पॉजिटिविटी बनाए रखता है। यही नहीं कि हम इसकी सुबह शाम पूजा भी करते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन तुलसी का प्लांट अगर हम जगह जगह पर लगाएंगे तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा, एक सुरक्षा कवच जो होता है हमारे घर में वो चारों तरफ बनाए रखता है। तो तुलसी का प्लांट ज़रूर लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी रोज़ पूजा करें, ये ज़रूरी नहीं कि हम ही लगाएं, कोई भी इसे लगा सकता है। तो अपने घर में लगाइए, इसे प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपको कभी लगता है कि जैसे हम दूध में चाय में इसके पत्ते को यूज़ करते हैं, तो कोशिश करिए जिस प्लांट की जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उसका पत्ता हमें नहीं तोड़ना है। इसके लिए आप अलग से 2-4 प्लांट अलग से लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्लांट मुश्किल से मिलता है, ये हमारे घर में ही केवल बीज भी उड़ के आ जाता है। तो इसको हम अलग से 2-3 प्लांट लगा के हम उसके पत्ते को तोड़कर हम अपने खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लांट की पूजा करनी होती है तो इसलिए एक प्लांट अपना ऐसा रखिए जिसे खाली हम पूजा रखें। पूर्व दिशा में लगाते हैं ये सब। और अगर आपके पास पूर्व दिशा नहीं है तो आप इसे कहीं भी रखकर आप अपनी एक तरह से कहते हैं अपने आप को उस पोजीशन में लगा सकते हैं कि जिस पोजीशन में खड़े होकर आपको लगता है कि हम पूर्व दिशा में करके उसकी पूजा कर सकें। तो ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा। तो दूसरा प्लांट मैं अपने लेकर चल रही हूँ, शमी का प्लांट। तो फ्रेंड्स ये है, इसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं और देख भी रहे होंगे कि मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट है। लेकिन अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट लगेगा, एक ट्री का रूप ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास जगह कम है और आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इसे ज़रूरी नहीं किसी ग्राउंड एरिया में लगाएं, आप इसे छोटे से पॉट में डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा पॉट ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है मेरा। तो आप इसे भी ज़रूर लगाइए और इसको भी ईशान कोण में रखिए। अगर आपका ये ईशान कोण नहीं बैठ रहा है आपके बालकनी में, जहाँ भी आप चाहते हैं रखना, तो इसकी भी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं जैसा आप तुलसी करते हैं। इसको भी प्लांट लगा के आप अपनी पोजीशन को ईशान कोण में रख के भी इसका सुबह को और शाम को शनिवार के दिन दिया जला सकते हैं। ये भी एक प्लांट बहुत शुभ प्लांट है, इसी भी आपको घर में जरूर लगाना चाहिए। तो अब मैं तीसरे प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ। चलिए, तो अगले प्लांट के लिए मैं नाम लूँगी बेलपत्र के लिए। ये भी एक बहुत शुभ प्लांट है, इसे भी आप छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। मेरे पास ये पॉट खाली था इसलिए मैंने बड़े में लगाया हुआ है, लेकिन आप छोटे प्लांट में छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो भी ये अच्छा सर्वाइव करेगा, हाइट ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन ये है कि आप इसे ज़रूर लगाइए। अगर आपके फ्रंट में नहीं, आप इसे बैक एरिया में भी लगा सकते हैं और टेरेस पर भी, अपने छत पर भी लगा सकते हैं। और उससे लगाने से क्या है कि ये एक इतना शुभ होता है कि बरसात में हम इसकी, आपको पता ही है कि पूजा भी करते हैं, उसके पत्ते भी हम तोड़ के अपनी मंदिर में यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत शुभ प्लांट है, इसे लगाना मत भूलिए। चलिए मैं अगले प्लांट के बारे में बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट है मेरा हार सिंगार का। तो ये देखिए जैसा नाम है वैसे ही प्लांट है, इस पर फूल भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। ये प्लांट मेरा दूसरी वैरायटी है। पहले मेरे पास ये वाइट रंग का फ्लावर आते थे तो वो जल्दी गिर जाते थे, तो ये दूसरा है, अब इस पर फूल नहीं आए हैं, तो ये भी आपको ज़रूर लगाना है। तो ये प्लांट लगाने के बाद भी क्या होता है कि एक घर में सुरक्षा कवच का काम करते हैं ये प्लांट। तो ये भी प्लांट बहुत शुभ है, इसे आप ज़रूर लगाइए। ये प्रॉपर आपका आउटडोर प्लांट है, इसे आप हो सकता है तो धूप में रखें। और वे दोनों प्लांट जो मैंने आपको बताया है, तुलसा और शमी का, और ये भी आपके प्रॉपर आउटडोर प्लांट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं तीसरे प्लांट की बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट है मेरा गुड लक प्लांट। ये लक्की प्लांट है, इसे भी आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। हाँ, ये आपका जो है प्लांट है ये आपका इंडोर है, ये प्रॉपर आउटडोर नहीं है, इसलिए इसको
अगर सुबह की 2-1 घंटे की धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। इसे ऐसी जगह रखना है, या तो सुबह की हल्की धूप मिले या फिर शाम की हल्की धूप मिले तभी चलेगा। और नहीं तो आपको अगर प्रॉपर आप आउटडोर में रखेंगे तो ये प्लांट आपको सर्वाइव नहीं करेगा। क्या है कि इसके पत्ते झड़ने लगेंगे, जल जाएगा। देखिए जैसे ही दिख रहा है तो नीचे का एक आधा पत्ता तो निकलता रहता है उतर के, लेकिन फिर पूरा जल जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत शुभ प्लांट है। इसे आप अपने बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लगाना है जहाँ एक कवच की तरह, जैसे ऊपर से आपके कोई बड़े से ट्री हो या फिर ऐसा आम का पेड़ है कुछ भी, तो उसकी छत्र छाया में ही रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रॉपर इंडोर है, इसको आप जरूर लगाएं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, आपको इसे प्लांट ला के लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अगले प्लांट की बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा आँख का प्लांट है, इसे आँखा भी बोलते हैं, कुछ आँख भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सा प्लांट तैयार हो जाता है, लेकिन एक बार तैयार हो जाए तो ये कहीं नहीं जाने वाला। इसे भी आप मेन एंट्रेंस पे ज़रूर लगाइएगा। अगर आप मेन एंट्रेंस नहीं है तो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, लेकिन लगाएगा ज़रूर। ये पूरी कॉलोनी को सेव करता है, इसकी जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी दूर तक जाती है। बहुत शुभ प्लांट है, इसमें फूल भी आते हैं। ये आपका प्लांट जो है, मैंने ये अभी मेरा 1 साल पुराना है, पिछले साल मैंने लगाया था। और जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं इसकी फिर प्रूनिंग कर देती हूँ फरवरी में, उसके बाद फिर ये चलता रहता है। तो सॉलिड प्लांट है और इसकी पूजा भी होती है। इसमें कहते हैं कि सावन में हम इसकी पूजा भी करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप जरूर लगाइएगा। आप इसे पोट में भी लगा सकते हैं, उससे उसकी हाइट लिमिटेड रहेगी तो ये बढ़ेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको अगला प्लांट बताती हूँ। ये भी आपका प्रॉपर आउटडोर प्लांट है। तो फ्रेंड्स मेरा अगला प्लांट है क्रसुला। ये भी एक बहुत शुभ प्लांट है, इसे अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि क्रसुला यानी कि कलेश का प्लांट भी है और वैसे भी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। तो इसे फ्रंट एरिया पे भी लगा सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है वैसे तो, लेकिन इसको भी सुबह की आती हुई धूप चाहिए तो या फिर जाती हुई धूप चाहिए। प्रॉपर इंडोर नहीं है, क्योंकि हल्का सा जैसे ब्राइटनेस है, छनी हुई धूप ज़रूरी है इसके लिए। पानी कम पीता है ये, तो इसलिए एक तरह का ये सकुलेंट प्लांट है, इसको आप ज़रूर लाइए। ये मैंने अपने खुद ही प्लांट तैयार किए हुए हैं, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसे ज़रूर लेके आइए। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि मेरे पास अभी लक्की बैम्बू प्लांट नहीं है, आप वो भी ज़रूर लेके आइए। मैंने अभी बोला हुआ है, नर्सरी नहीं गई हूँ, तो जब मेरा वो प्लांट आ जाएगा तब मैं आपसे वो शेयर जरूर करूँगी। तो लक्की बैम्बू आप प्लांट जरूर लेके आएँ। और एक आप अपराजिता का प्लांट भी मेरे पास नहीं है, मेरा सूख गया था, तो वो भी मैं लाऊंगी। तो 2 प्लांट आप उसमें और ऐड करिए। तो चलिए फिर अगला प्लांट और बताती हूँ आपको। अगला प्लांट है हमारा क्रिसमस ट्री। चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है क्रिसमस ट्री। ये भी बहुत शुभ प्लांट है। जो भी मैंने यहाँ पे देखे, जितने भी घर देखे हैं, सब ने ये अपने फ्रंट एरिया पे लगाया हुआ है। जिसे जहाँ जगह मिली सब ने अपना बड़ा हो या छोटा सब ने अपने पोट में लगाया हुआ है। तो इसे भी आप जरूर लगाइए। क्रिसमस के दिन हम इसे डेकोरेट भी करते हैं और सेंटा क्लॉज को खुश करते हैं। तो आप इस प्लांट को जरूर लेके आइए। आप छोटे प्लांट भी लगा सकते हैं, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। आप इसे प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, तो ईजी लग जाएगा। तो आप इस प्लांट को जरूर लेके आइएगा। तो चलिए अगले प्लांट की बात करते हैं। ये भी आपका आउटडोर प्लांट है। तो फ्रेंड मेरा अगला प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा वैसे देखने में हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लगने में बहुत इजी हो जाता है। इसको पानी कम पीता है, अगर एक बार लगा दें तो फिर ये कहीं नहीं जाता है। हम इसे निकाल के कई बार फेंक भी देते हैं। ये खाने में भी काम आता है, पीने में भी काम आता है, काफ़ी काम आता है। इसकी सबसे खासियत बात यह है कि आउटडोर तो है ये, मैं आपको बता दूँ, लेकिन खासियत बात अगर इसे मेन डोर पर आप लगाएं, मेन एंट्रेंस पर लगाएं, तो वो खासियत बात बता रही हूँ। ये लगाने के बाद अगर इसका ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये अभी कितना ब्राइट ग्रीन कलर है, कुछ भी आपके घर में नेगेटिविटी जैसी कुछ चीज़ आपको लगती है तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, ग्रीन से येलो पर आ जाएगा। तो मैंने इसकी इसी खासियत की वजह से अपने मेन उस पर डोर पे लगाया हुआ है। तो भगवान के पास सब कुछ सही है, लेकिन आपके घर में भी सब कुछ सही रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहें। तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाइएगा। बहुत इजी प्लांट है, छोटे छोटे आप 10 इंच या 12 इंच में भी पॉट में आप आराम से लगा सकते हैं। ये तो खूब बड़ा है, आप छोटा भी लगा सकते हैं। लगाने से मतलब है, कोई ज़रूरी नहीं है आप बड़े प्लांट लगाएं, कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं इसकी। तो इसे ज़रूर लगाइए ताकि आपके घर की जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे और इस प्लांट को लगाने के बाद थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए। तो अगले प्लांट के बारे में बात करती हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स मेरा सबसे लास्ट का प्लांट है अब मनी प्लांट। इसे आप बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी देख रहे हैं। मनी प्लांट हम जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। एक ही कटिंग से हम 10 क्या 12 क्या 20 प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसमें वैरायटी इतनी सारी है, सभी की का जो मेथड है वो सेम है लगाने का। आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसे छोटे से कप में भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शुभ तो है ही प्लांट, क्योंकि इसे कहते हैं मनी प्लांट। तो ये धन का एक तरह से प्लांट माना जाता है कि अगर मनी प्लांट लगाते हैं तो घर में धन आता है। यही नहीं, धन का कारण ये भी है
कि मनी प्लांट लगाने से हमारे घर में बीमारी कम होती है, क्योंकि बीमारी से ही पैसा जाता है बाहर, और बीमारी अगर नहीं होगी तो पैसा हमारा सेफ होगा, तो हमारी लक्ष्मी बनी रहेगी। तो इसीलिए हमारा ये प्लांट बहुत शुभ होता है कि इस प्लांट को लगाने के बाद बीमारी कम होगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर में सब स्वस्थ रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इन सब प्लांट को अगर हम अपने घर के चारों तरफ लगाएंगे, तो जैसे एक नज़र का धागा हम अपने गले में या अपने हाथ में या फिर अपने घर के गेट पर लगाते हैं, तो ये सभी प्लांट एक नज़र के धागे की तरह हमारे घर को सेफ रखेंगे और हमारे परिवार को भी सेफ रखेंगे और एक पॉजिटिविटी को बनाए रखेंगे। तो उसी लगाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी आप अपने घर में ये सारे प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। तो लगा के देखिए, आप भी करके देखिए। ये इंडोर प्लांट है, हल्की सी धूप अगर इसमें लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने चाहे प्लांट लगाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये प्लांट अच्छे हैं, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ इन प्लांट को ज़रूर लगाइए। छोटे प्लांट में प्लास्टिक में भी आप आराम से लगा सकते हैं, तो इस प्लांट को जरूर लगाइए। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी आप इन प्लांट के बारे में या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो मैं आपको नहीं बता पाई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।